नमस्कार, जनसागर टुडे में आपका स्वागत है। तहसीलदार की मनमानी पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मेहनगर तहसील का किया घेराव। मेहनगर तहसील परिसर में भाजपा किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने तहसीलदार के स्थानांतरण की मांग करते हुए व नारा लगाते हुए उप जिलाधिकारी मेहनगर को सौंपा ज्ञापन। आइए देखते हैं भाजपा कार्यकर्ताओं ने किस प्रकार की जानकारी दी। नाम बताइए, कहाँ से रहने वाले हैं? मैं अशोक सिंह खजुआ का रहने वाला हूँ। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा गोरखपुर क्षेत्र का क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी हूँ। आप जिलाधिकारी मेहनगर कार्यालय के ठीक सामने खड़े हैं। काफ़ी संख्या में आप लोगों की यहाँ पे भीड़ है। क्या मामला है? मामला यह है कि आज के 3 महीने पहले मेरे खिलाफ एक यहाँ के पूर्व लेखपाल रिटायरमेंट हो चुके हैं। उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया कि इन्होंने मकान बना लिया उसर के प्लाट में। मैंने एसडीएम महोदय को बताया कि सर अगर उसर के प्लाट में हो तो हमारे खेत से ट्रांसफ़र कर लिया जाए और अगर नहीं है तो हमें डिस्टर्ब न किया जाए। इस पर 2-3 बार पैमाइश हुई और लिखा गया कि नहीं, इनका मकान इनके भूमधरी में है, जिसका मेरे पास प्रत्यक्ष प्रमाण इन लोगों की रिपोर्ट मेरे साथ है। लेकिन उसके बावजूद दिनांक 9 तारीख को ये तहसीलदार महोदय पहुँचते हैं, जबकि मैं एप्लीकेशन दिया था सीआरओ के यहाँ, कमिश्नर के यहाँ कि बहादुर सिंह द्वारा मकान पोखरी में बनाया गया है, उसको कब्जा हटा दिया जाए और 2 ज़मीनें मैं नाम दिया हूँ तो वहाँ भी इन्होंने कब्जा किया है, उसको मुक्त कराया जाए। लेकिन उस पर तहसीलदार महोदय कोई इंटरेस्ट न लेकर के पहुँचे और हमारे ही चक को नापना शुरू कर दिए। फिर जब मैंने इसका विरोध किया कि मानवर आप आए हैं दूसरे की आज समस्या का समाधान करने के लिए, मेरे प्रार्थना पत्र पर उन्होंने कहा कि तुम हमारे अधिकारी हो कि मैं अधिकारी हूँ, और इस पर उन्होंने गाड़ी गलौज करना शुरू कर दिया। जिस तरह से आप बता रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि तहसीलदार का क्या ये किस प्रकार का रवैया है? तहसीलदार महोदय काफ़ी भरकम धनउगाही कर चुके हैं विपक्ष से, और पैसा लेने के बाद इस तरह की वह क्रियाकलाप कर रहे हैं। और ये इसके पहले मार्टिनगंज तहसील में भी रहे हैं, जहाँ काफ़ी मारपीट हुई और वहाँ से ट्रांसफ़र होकर मेहनगर में आए हैं। उनकी वही आदत है, धनउगाही करेंगे जरूर, मारपीट करेंगे जरूर। जैसा कि आप जिलाधिकारी मेहनगर कार्यालय के सामने आपने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है जी, और आपने जो है कि मांग की है कि जो सही चीज़ें हैं उसको लाया जाए सामने। अगर ये चीज़ें यहाँ से नहीं होती है तो फिर आगे आप क्या करेंगे? हम आगे सब जिलाधिकारी का दरवाज़ा खटखटाएंगे, उसके बावजूद कमिश्नर के यहाँ खटखटाएंगे। अगर नहीं मानेंगे ये लोग तो हम हाई कोर्ट में इन दोनों लोगों को हम पार्टी बनाएंगे और पार्टी बना के हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, पीछे नहीं रहेंगे। छोटे से परिचय। मैं प्रतिमा सिंह, जिला कार्य समिति भाजपा महिला मोर्चा से हूँ, और भाई साहब के साथ जो अन्याय हुआ है उनके साथ हम लोग पूरे तन मन धन से खड़े हुए हैं, क्योंकि अन्याय हम लोग सहन नहीं करेंगे। अगर देखा जाए तो अगर एसडीएम महोदय यही चाहते हैं कि अगर उसर पे उनको लगता है कि कब्जा की गई ज़मीन है, तो मेहनगर में देख लें कई विद्यालय ऐसे हैं कि जो कि कब्जा करके बनाई गई हैं, उनको भी संज्ञान में लेते हुए उस पर भी कार्रवाई करें। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति विशेष को लेकर आप उनके साथ अत्याचार करिए तो आप जनता चुप रहेगी, बिल्कुल चुप नहीं रहेगी। और हमेशा हम लोग अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे और न्याय के लिए हमेशा। इसकी लड़ाई आप कहाँ तक लड़ने के लिए तैयार हैं? मुख्यमंत्री तक हम लोग जाएंगे, क्योंकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और हम न्याय पाने के लिए हम मुख्यमंत्री तक जाएंगे। अपना परिचय दें, कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम विक्रांत सिंह है, मैं झींझपुर सरैया का रहने वाला हूँ और भारतीय जनता पार्टी पलना मंडल का मंडल अध्यक्ष हूँ। क्या मामला है? काफ़ी मामला है, हम लोगों के पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के अमित सिंह जी, इनका स्कूल है जिस पर किसी विपक्षी द्वारा अनधिकृत रूप से एप्लीकेशन दिया गया था कि इन्होंने ज़मीन कब्जा करके बनवाया है, जिसको माप करके लेखपाल जो हैं यहाँ के और यहाँ के तहसीलदार गलत तरीके से नाप करके इनका गिराने के लिए नोटिस देने गए थे। जबकि इन्होंने कहा कि भाई अगर आप नाप रहे हैं तो सरहद से नापिए, पक्की पैमाइश करिए। सरहद से नापने पर इनका स्कूल उस भूमि से अलग हो जा रहा है, ये इनकी अपनी भूमधरी में है और वह मानने के लिए लेखपाल और तहसीलदार तैयार नहीं है। उन्होंने विपक्ष के लोगों से पैसा लिया है, जबकि इन्हीं के गांव के एक पुराने आदमी ने जो है कि पोखरी कब्जा करके उस पर मकान बनाया है। इनके द्वारा एप्लीकेशन दी गई, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। तमाम बातों से ये लग रहा है कि इनके साथ अन्याय हो रहा है। इनके साथ अन्याय हो रहा है, इनके साथ नहीं। मैं आपको बता दूं, सिर्फ इसी तहसील का हाल ये नहीं है, तहसील लालगंज में भी यही हाल चल रहा है और यहाँ भी तहसीलदार लेखपाल ये धन उगाही का अड्डा बना लिए तहसील को। लोगों को डरा धमका कर, लोगों के बीच झगड़ा करवा करके ये लोग सिर्फ पैसा कमाने का काम कर रहे हैं।
आप एप्लीकेशन लेके जाएंगे, आपके भी पक्ष में लिख देंगे, विपक्षी लेके जाएगा उसके पक्ष में भी लिख देंगे, दोनों लोग मार झगड़ा करेंगे, पुलिस के पास जाएंगे, इनको पैसा देंगे, खिलाएंगे, यही चल रहा है। और ये सब बंद करना होगा। तहसीलदार को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, लेखपाल को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। लेखपाल भूमि का सीमांकन करने का काम उनका है, राजस्व की टीम का काम है ये सब। तो लेखपाल ही अगर लोगों में झगड़ा लगाने लगेंगे तो शांति व्यवस्था कभी नहीं बन पाएगी। और एसडीएम साहब शांति व्यवस्था बनाने की बात कर रहे हैं। शांति व्यवस्था बनाना है तो सरहदों को कायम करके वहाँ से नापी करनी ही पड़ेगी।